तो अब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 4th चैप्टर। ठीक है, 4th चैप्टर में क्या है कि एक तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अधारणीय वेग बताए हैं। ठीक है ना, मतलब जिन वेगों को हमें धारण नहीं करना चाहिए, जिन वेगों को हमें रोकना नहीं चाहिए, ऐसे वेग कितने बताए हैं? 13। तो आपको याद रखना है कितने वेग बताए हैं? 13 वेग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपान वायु, मलमूत्र, ठीक है, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, कास, श्वास, जिह्वा, अश्रु, छर्दी, शुक्र। ठीक है, इन सब वेगों को हमें नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, तो याद करने का क्या तरीका है? देखो, नीचे से अपान वायु, मल, मूत्र, ये सारे नीचे से निकलते हैं। ठीक है, छींक, प्यास, भूख, ठीक है, कास और श्वास, तो ये सारे क्या है? ऊपर के वेग हैं। ठीक है, और जिह्वा, अश्रु, छर्दी, ये और शुक्र भी नीचे वाला हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? नीचे वाले, बाकी ऊपर वाले ऐसे कैटेगराइज करके लर्न कर सकते हो। उसके बाद क्या है, 13 ये हो गए। इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि देखो कास का वेग उन्होंने, चरक ने नहीं बोला है, इन्होंने कास बोला है। ठीक है, इन्होंने। आगे बढ़ते हैं 2nd नंबर श्लोक पे। देखो 2nd नंबर श्लोक में क्या बोलता है कि अगर अपान वायु का आप वेग रोकते हैं तो क्या होगा? के यू जी ट्रिक है। ठीक है, के से क्या है? क्लम, थकावट, यू से उदावत और जी से गुल्म। ठीक, उसके बाद क्या है? जो जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग फिर चरक में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? डी ए एच, के यू जी डी ए एच। डी से दृष्टि, ए से क्या है? देखो ए से क्या है? अग्निवध, अग्नि का वध का मतलब क्या है? मंदाग्नि। और एच से क्या है? हृदय गद। ठीक है, हृदय का रोग। समझ गए? डी ए एच और के यू जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पुरीश। पुरीश का वेग रोकने से क्या होता है? पिंडिको उद्वेष्टन, चरक ने भी यही दिया है ना, पिंडलियों में दर्द होता है, पिंडिको उद्वेष्टन हो गया। प्रतिशाय, ठीक है, तो पुरीश का वेग रोकने से प्रतिशाय भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? शिरोरुजा, सिर में दर्द होना। ठीक है, तो पी से पिडिकोद्वेष्टन, पी से प्रतिशाय, पी से परिकर्तिका और हृदय, हृदय आस्य उपरोध। ठीक है, हृदय और आस्य का उपरोध होना। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? मेनली पी से हैं इसमें, पुरीश पी से है और इसमें भी पी पी पी। ठीक है, मुखेन विट प्रवृत्ति, नीचे से अगर विट को रोक लिया, पुरीश को रोक लिया तो मुख से विट की प्रवृत्ति होती है ना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मूत्र वेग अगर रोक लिया जाए तो रोग होते हैं अंग भंग, याद रखो। बाकी एक अश्मरी याद रखो। ठीक है, तो अंग भंग और अश्मरी। ठीक है, बस्ती मेड वंक्षण वेदना, ये ऑब्वियस है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मूत्र वेग रोग, मतलब चिकित्सा क्या होती है। तो आप जैसे चिकित्सा क्या करेंगे? तो भोजन करने से पहले, भोजन के बाद में, ठीक है ना, घृतपान उत्तम मात्रा में, उत्तम मात्रा कितनी होती है? जो 24 घंटे में पचे, उत्तम मात्रा में आपको घृतपान कराना है। इस प्रकार 2 बार सेवन कराएंगे। ठीक है, भोजन से पहले और भोजन पचने के बाद। ठीक है, जस्ट खाने के बाद नहीं, भोजन जब पच जाए उसके बाद। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अवपीड़क, ठीक है, बोलते हैं। उसके नेक्स्ट आ जाते हैं उद्गार। उद्गार मतलब जो डकार होती है, उसको रोकने से क्या होता है? विबंधो हृदय उरसो, है ना। विबंध, विबंध मतलब रुकावट हो जाएगी हृदय, और उरा, उरा मतलब सीने में। ठीक है, रुकावट हो जाएगी। तो ये बाकी याद रखना है। ठीक है, बाकी चरक में हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी डिफरेंट क्या है इसमें? विबंधो हृदय उरसो। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं, देखो छींक का वेग रोकने से क्या होता है? तो चरक में हम पढ़ेंगे अमीषा पटेल, है ना, छींकती है। तो ए से क्या है? अर्दित, एम से मन्यास्तम, आई से इंद्रिय दौर्बल्य, एस से शिरो अर्ति। ठीक है, उसके बाद ए से क्या है? अर्धापेदक। तो ये सारे हैं, तो इसमें भी मेन लगभग सेम ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? छींक के वेग रोकने की चिकित्सा क्या करेंगे? तो जब सूरज को हम देखते हैं तो छींक क्या हो जाती है? हमारी जो रुकी हुई छींक है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? अर्क अवलोकने, ये याद रखना, क्योंकि ये स्पेसिफाई अष्टांग हृदय में ही दिया है। उसके बाद क्या है? तृष्णा का वेग निरोध की चिकित्सा क्या है? देखो प्यास अगर रोक लिए तो उसकी क्या होगा? पहले तो रोग देखते हैं, हृदय गद हो जाएगा। ठीक है, हृदय गद किस किस से होता है? एक अपान वायु से भी होता है और एक तृष्णा से होता है। ठीक है, तो पहला क्या है? हृदय गद हो जाएगा। उसके बाद क्या है? शीत सर्वो विधिर हिता। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं? एक तो शीत,
है ना। शरीर में क्या हो जाएगा, शीत सर्वो विधि सर्वो क्या हो जाएगा आपको, विधिर हित। तो ये क्या है, इसकी चिकित्सा है, ठीक है। तो हृदय गद मेनली याद रखना है, बाकी सेम ही है चरक जैसा। तो तृष्णा में हृदय गद, ठीक है। तो मेनली आप सोच सकते हो जैसे तृष्णा है, प्यास लगी है, मतलब बॉडी का क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो हृदय का रोग हो सकता है, ठीक है। तो हृदय गद आप याद कर सकते हो। उसके बाद उसमें शीत सर्वोविदित, ठंडा पानी पिलाएंगे जिससे प्यास मिट जाए, ठीक है। क्षुधा भूख के वेग रोकने से अंग भंग, बस याद रखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है चरक से, अंग भंग। फिर उसके बाद क्या है, चिकित्सा क्या करोगे, ठीक है, इसकी क्षुधा वेग वाली की, तो रुचिकर आपको आहार देना है। चरक में क्या था, SUL, स्निग्ध उष्ण लघु भोजन था। इसमें क्या है, देखो हल्का स्निग्ध गरम वो सब तो ठीक है, रुचिकर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसलिए ये याद रखना है। निद्रा वेग रोग जन, निद्रा वेग रोकने से देखो क्या होता क्या है, पहले तो अक्षी गौरव हो जाता है, ठीक है, आलस आएगा, तो सब फील करते हैं, झिम्बा आएगी, है ना, नींद रोक के रखी है, झिम्बा बार बार आती है, आलस आता है, अक्षी गौरव होता है। उसकी चिकित्सा क्या करोगे, उसकी चिकित्सा में स्वप्न संवाहनानी, ठीक है, उसको सुला दो। और क्या करो, अगर नींद नहीं आ रही है तो संवाहन करो, हाथ पैर में क्या करो, मालिश करो, थोड़ा दबाओ उनको पैरों को, ठीक है, संवाहन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कासवेग, ठीक है। कासवेग की मतलब निरोध से क्या होगा, कासवेग को रोकने से क्या होता है, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आप समझ ही जाओगे, श्वास होता है, ठीक है, हृदय रोग, इवन हिक्का भी होती है ना, यहाँ पे अष्टांग में हिदमा लिखा हुआ है हिक्का को। फिर शोष राजक्ष्मा, ये ठीक है। उसके बाद आप हिदमा, है ना, शोष हो गया तो उसके बाद चिकित्सा क्या करोगे, चिकित्सा क्या करनी है, कासहर चिकित्सा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, श्वास, श्वास श्रम, श्वास मतलब श्रम करने के बाद जो सांस फूलती है उसको रोकने से क्या होगा, गुल्म और हृदय रोग आपको याद रखना है, ठीक है, गुल्म और हृदय रोग। बाकी फिर उसके बाद आप चिकित्सा क्या करोगे, वातग्न क्रियाक्रम करोगे, ठीक है। तो क्रिया देखो, काम करने से श्रम क्या होता है, एक तरह की क्रिया होती है, तो लर्न करने के लिए आप याद कर सकते हो कि क्रियाक्रम वाला वातग्न क्रियाक्रम किसके लिए आया है, श्रम श्वास वेग जन्य रोग की चिकित्सा। उसके बाद क्या है, जृम्बा वेग की चिकित्सा क्या है, जृम्बा वेग की चिकित्सा है सर्वाश्च अनिलजित विधि। तो इसका मतलब क्या है, सर्वाश्च अनिलजित विधि मतलब सारे जो वायु है, अनिल मतलब वायु को जो जीतने वाली विधि करनी है ना, उनको कम करने वाली विधि को करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अश्रु वेग रोकने चिकित्सा क्या है। देखो अश्रु वेग रोकने से पहले तो होता क्या है, ठीक है, आंसू आपने रोक लिए तो पता है ना, आईज और मतलब नाक का कनेक्शन होता है, ठीक है, जब हम रोते हैं तो नाक बहती भी है, तो बस वही वैसे याद कर सकते हैं। तो आंसू रोके तो वो नाक से आएंगे, तो पीनस होगा, ठीक है, पीनस। अक्षी रोग तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। और ऊपर एक होगा मन्या स्तंभ। तो देखो ट्रिक क्या है, मन्या स्तंभ कहाँ कहाँ होता है, तो इसकी ट्रिक है, मन लगाकर छींका तो आंसू निकल आए, ठीक है। तो मन्या स्तंभ में एक तो क्या होगा, मन्या स्तंभ, छींक मतलब छवतु वाले में आती है, एक आंसू अश्रु वाले में मन्या स्तंभ आता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं गुल्म, ठीक है। तो श्रम मतलब ये तो हमने पढ़ लिया है ना, श्रम श्वात वेगजन, गुल्म होगा, वातग्न चिकित्सा, क्रियाक्रम, क्रिया से क्रिया, ठीक है। तो हम अश्रु वेग निरोधजन्य रोग की चिकित्सा पढ़ चुके हैं, ठीक है। मन्यास्तम, मन लगा के छींका तो क्या हुआ, मन लगा तो आंसू आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुल्म, ये अश्रु वेग रोकने से गुल्म होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पता ही नहीं लगा पाओगे, अश्रु वेग रोकने से गुल्म भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं छर्दी। देखो छर्दी क्या होता है, वॉमिटिंग, उल्टी को बोलते हैं। छर्दी वेग रोकने से क्या होता है, सबको पता रहता है, विसर्प कोट, मतलब ये चरक में भी है, विसर्प कोट, कुष्ठ, है ना, अक्षी रोग भी चरक में है, कंडू, पांडु, पांडु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद हम बस इसमें पांडु हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो प्रतिशय पुरीश में होता है और पीनस अश्रु में होता है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद छर्दी वेग को रोकने की चिकित्सा क्या है, तो उसको खिला के, ठीक है, और उसको क्या करा दो, वमन करा दो, ठीक है। तो भुक्तमा तद वम। उसके बाद क्या है, भुक्तवा तद्वद वम। उसके बाद है भोजन करके तत्काल व्यायाम कराना, विसर्प आदि रक्त श्रावण कराओ, है ना, श्रुति रक्त अश्रस्य, ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसको विरेचन भी कराओ, ठीक है। रोका था वेग ऊपर का,
तो ऊपर से तो निकालना ही है, नीचे से भी निकालना है, ठीक है, विरेचन भी कराना है। उसके बाद क्या, शुक्र के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोग क्या क्या होते हैं। शुक्र को रोकेंगे तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अंग भंग एक तो है, ठीक है, चरक से अंग भंग होगा मतलब पेन होगा। उसके बाद क्या है, अश्म। अश्म मतलब क्या होगा, एक पत्थरी अश्मरी बन जाएगी, ठीक है, जैसे शुक्र का वेग रोका तो वो एक पत्थर के फॉर्म में हो जाएगी, तो अश्म, बस ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, शुक्र के वेग रोकने के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा क्या करेंगे। तो बाकी सारा तो ठीक है, बस्ती शुद्धि कर भजित छीर पिलाना है ना, प्रिया स्त्री, बस एक याद रखना। उसके बाद क्या है, वायु, है ना, अपान वायु, मल मूत्र आदि से उत्पन्न हुए रोगों को है ना, रोग वेगों को प्रयत्न पूर्वक उभार देने से और स्वभावतः उत्पन्न उसके वेगों के धारण करने से, मतलब उसको रोकने से क्या होता है, सभी रोग हो जाते हैं, ठीक है। रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेग उदरीण धारणे, ठीक है। तो ये रेफरेंस पूछा जा सकता है, किसके लिए बोला गया, तो वेग रोकने के लिए बोला गया। संशोधन कर्म की प्रशंसा क्या है, दोषा कदाचित कुप्यंती चिता लंघन पाच नए ये तु संशोधने शुद्धा ना तेषा पुनरुद्भव, ठीक है। तो दोषा कदाचित कुप्यंती, दोषा कदाचित कुप्यंती, है ना, लंघन पाचन अगर आप करोगे तो कभी कभी हो सकता है कि दोष कुपित हो जाए, लेकिन ये तु संशोधने, अगर आपने संशोधन करा तो शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भव, दोबारा उद्भव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, रसायन वाजीकरण योगों का प्रयोग। रसायनानि सिद्धानि वृक्ष योगांश कालवित। तो कालवित वैद्य कौन होता है, जो कालवित मतलब जो रसायन वाजीकरण इन सब का विधि पूर्वक क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। ऋतु संबंधी जो ज्ञान रखता है उसको क्या बोलते हैं, कालविद बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे निज आगंतुज रोगों का निरोध और एवं शमन, ठीक है। ऊपर दिए गए निज और आगंतुज रोग उत्पन्न ही ना हो, यदि उत्पन्न हुए हैं तो उसकी शांति के लिए संक्षेप में चिकित्सा संबंधी निर्देश किए गए, है ना। प्रज्ञा अपराध, तो ये क्या है, निज आगंतुज विकाराणाम, है ना, उत्पन्ना नाम च शांतये, उनकी शांति के लिए क्या दिए, उपाय दिए हैं, ठीक है ना, चिकित्सा संबंधी निर्देश। और कैसे होते हैं, प्रज्ञापराध, इंद्रियोपशम, स्मृति, है ना, देश आत्म, है ना, देश काल आत्मविज्ञान सद्वृत्तस्य आसे अनुवर्तनम, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, है ना, और नित्य हित आहार विहार, है ना, हित आहार विहार से भी और समीक्षकारी, अपने आहार को ऐसे ही नहीं खा लेना है, ठीक है। नित्य हित आहार कौन सा है हमारे लिए, अहित कौन सा है, तो नित्य हित और आहार का भी और विहार का भी समीक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बता देती हूँ, जैसे हृदय गद किस किस में आया है, हृदय गद, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। हृदय गद किस में आया है, आपके आंसू, आपका आंसू देखकर हृदय गदगद हो गया, ठीक है। तो आ से अपान, प से पिपासा, है ना, तृष्णा वही, का से कास और अश्रु, इन सब में क्या आया है, हृदय गद आया है, ठीक है। ये हो गया, आपका आंसू देखकर हृदय गद हुआ। तो बाकी और क्या ट्रिक्स हैं, देखो एक ये क्या है, अंग भंग, अंग भंग के लिए क्या ट्रिक है, मुँह छू सु, है ना, मूत्र क्षुधा और शुक्र, ठीक है। तो ये क्या है, अंग भंग के लिए ट्रिक है, मूत्र क्षुधा और शुक्र, इन तीनों के वेग को रोकने से क्या होता है, अंग भंग होता है, मुच्छुसु मुच्छुसु। उसके बाद क्या, प्रतिशाय, ठीक है, पुरीश में प्रतिशाय जब बहुत सीवियर हो जाता है, बहुत टाइम बाद वो पीनस बन जाता है, तो वो अश्रु में, तो ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद मन्यास्तम मैंने बता दिया, मन लगाकर छींका तो क्या हुआ, आंसू निकल गए, तो ये ठीक है, छींका मतलब छवतु और अश्रु में क्या है, मन्यास्तम आएगा। गुल्म क्या है, अपुन ने श्रम किया तो अश्रु गुम हो गए, ठीक है। तो गुल्म में क्या है, अश्रु, एक तो अश्रु वेग रोकने से गुल्म हो जाता है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम किया तो श्रम में और अपान वायु के वेग को रोकने में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, देखो हृदय गद किस में है ना, ये तो ठीक है, आपके आंसू देख के क्या हुआ, हृदय गदगद हुई है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद ठीक है, अंग भंग बता दिया, मुच्छुसु, तो यही सारी, देखो ये आपके आंसू देख के हृदय गद हुआ, ठीक है, आपका अश्रु। फिर गुल्म किस किस में आता है, अपुण्य श्रम किया तो अश्रु गुम हो गया, ठीक है, तो श्रमजन्य श्वास में आता है और अश्रु में आता है। फिर अंग भंग किस में आता है, मुच्छुसु बता दिया, प्रतिशय पुरीश में और पीनस अश्रु में। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। थैंक यू।